उस माँ का दर्द क्या होता होगा। ये राज खनिजों का राज है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को गुजरात और मुंबई भेजने पर विवश है। ये झारखंड की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये झारखंड की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये हमने कहा जेलर साहब, हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के रखने वाले छात्र हैं, आप हमें जेल के अंदर डाल सकते हैं, टाइगर जयराम महतो के सेना को जेल के अंदर डाल सकते हैं भले ही आप, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर कतई नहीं डाल सकते। इस बात को याद रखिएगा। आपको वादा नहीं वचन देकर जाते हैं कि बस और कुछ दिन की बाकी है, तैयारी कर लिए हम लोग। टाइगर जयराम महतो जैसे ही दिल्ली जाएंगे सिस्टम को बदलेंगे और बताएंगे कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र बदहालियों से गुजर रहा है। श्रीमान, दिल्ली वाले नेता आए हैं, लेकिन आप प्रण लेकर जाइएगा, आप ये नियत के साथ घर जाइएगा कि एक तरफ पैराशूटेड नेता चलेगा और एक तरफ ग्रास रूटेड नेता हम लोग तैयार करेंगे। इस तैयारी के साथ घर जाइएगा। को देखने का काम किया है, लेकिन आज ये दुर्भाग्य का विषय है, ये दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य के सबसे बड़े पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर का बेटा यहाँ से विधायक है और मुझे लगता है कि दिशोम गुरु जी भी यहीं से हैं। लेकिन आज पूछना चाहते हैं इस क्षेत्र के जनमानस से कि हमने आपको दिया, राज्य के राजनेताओं को आपने इस क्षेत्र को अगुवाई करने का मौका दिया, लेकिन इस राज्य का डेवलपमेंट हुआ क्या? इस राज्य का विकास हुआ क्या? इस क्षेत्र का विकास हुआ क्या? नहीं हुआ। अफसोस लगता है। हम लोग बात करते आ रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे राज्य में, पूरे देश में चलता है, लेकिन इस क्षेत्र में गरीबों के लिए आवास क्या आवंटित नहीं किया जाता है क्या? किया जाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और ये लोग नहीं किया है, तभी हम लोग टाइगर को लेकर आए हैं करने के लिए कि इस क्षेत्र का कल्याण करेंगे, इस राज्य का कल्याण करेंगे और इस राज्य के कल्याण के बेहतर के लिए हम लोग सबों ने आशीर्वाद देने के लिए अपने झोली को फैलाकर टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश को देने के लिए आगे आए हैं। देंगे ना? आप लोगों को देना चाहिए। आज नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। भाई क्यों दर्द हो रहा है? काहे दर्द हो रहा है? नौजवानों के आगमन से आपके अंदर इतना भय का वातावरण भाई क्यों है? भाई इसलिए है कि 24 साल 23 साल में आपने कुछ नहीं किया, इस क्षेत्र को और झारखंड राज्य को केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम किया। अब ये चलने नहीं देंगे हम लोग, अब नहीं चलने देंगे। गिरिडीह हम लोग फतह हो चुके हैं, रिजल्ट की बारी केवल हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार दुमका से भी मुझे लगता है कि आप लोग ऐतिहासिक मतों से अपनी बहन टुड्डू जी को दिल्ली भेजने की तैयारी करेंगे। कितना कितना जब अगर दिल्ली में दाखिल खोजा गो माय बहन साहब तो तुरते हाथवा नीचू कर रहे थे तबे ने शोषण हो कितना जान अगर तो दिल्ली भेजल खोजा पक्का ने मने फिर नीचे ना करवा को गर्मी लागे तो एकदम उठा रख। अभी तो हमने शुरुआत कर लिए, एकदम टाइट रखबा। तोहनिए के हिम्मत, तोहनिए के आशीर्वाद से हमने एकदम टाइट हिए और बिल्कुल राज बारे ही तो आगमन होला हमनी के ई लोकसभा तो हमनी के आगमन लगा छक्का छूट गए। बड़ बड़ नेतवन के बड़ बड़ पार्टी के पेट में दर्द, एकदम छक्का छूटल है। बोल रहे पता नहीं ये लोग क्या करेगा विधानसभा में, ये लोग तो पूरा कायाकल्प कर देगा। भाई आप ही लोगों को दिए थे हम लोग, राज्य में शासन भी आप ही लोग कर रहे थे। टाइगर के आगमन का कोई मतलब ही नहीं बनता था। हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे, सारे लोग अपने अपने कामकाज में लगे थे, लेकिन आपने मान्यवर कुछ काम नहीं किया। आपने छात्रों के लिए कुछ काम नहीं किया, आप लोगों ने गरीबों के लिए कुछ कार्य नहीं किया, यहाँ के किसानों के लिए आपने कुछ कार्य नहीं किया। इस राज्य को खनिजों का राज्य कहा जाता है, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, खनिजों से लबालब प्रदेश है। ईश्वर ने, खुदा ने पूरे दुनिया के मानचित्र में झारखंड के मानचित्र को विशेष स्थान दिया है। लेकिन मुझे बताइए राज्य का विभाजन का उद्देश्य क्या था? राज्य अलग क्यों हुआ था? हमारे लिए राज्य अलग हुआ था, इस राज्य के लिए राज्य अलग हुआ था। लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमें राज्य तो मिल गया, लेकिन झारखंड राज्य के राज्यवासियों को वो राज नहीं मिला जो झारखंड राज्य को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया जी। अभी देखिए राष्ट्रीय पार्टियों का पैराशूटेड नेता यहाँ पर आए हैं,
दिल्ली वाले नेता आए हैं, लेकिन आप प्रण लेकर जाइएगा, आप ये नियत के साथ घर जाइएगा कि एक तरफ पैराशूटेड नेता चलेगा और एक तरफ ग्रास रूटेड नेता हम लोग तैयार करेंगे। इस तैयारी के साथ घर जाइएगा। हम लोगों ने नारा दिया था कि इस बार झारखंड में पैराशूटेड नेता को नेगलेक्ट करेंगे और ग्रास रूटेड नेता को सेलेक्ट करेंगे। इस तैयारी के साथ में झारखंड को आगे लाना है। आज बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने इस बात को कभी सोचा नहीं था कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से सांसद प्रत्याशी होंगे। कसम खुदा की कभी नहीं सोचे थे, ना इन्होंने कभी सोचा था। सोचा नहीं कि दादा, ये कदियों नहीं सोचे थे कि ये तो बोलते थे दादा हमने चुनाव लड़े पार भी नहीं। हम बोले क्या है, बोले टाका बड़ी हथुन सब पास एक अटैची टाका दे तो हमने हार जीवा। तो हमने कहा कि एक तरफ धनबल हावी होगा, एक तरफ जनबल हावी होगा। आप तैयारी कीजिए और ऐतिहासिक मतों से इस बार आप दिल्ली जाएंगे। तैयारी हम लोगों को करना है। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, गिरिडीह में ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ में आपका बेटा टाइगर जयराम महतो दिल्ली जाने की तैयारी कर चुका है। अब आपको आशीर्वाद देना है कि इन दोनों भाई बहनों की जोड़ी इस बार दिल्ली में दहाड़ना चाहिए। दहाड़ेंगे कि नहीं ये लोग? दहाड़ेंगे। और केवल मैं इस बात को कहकर जाऊंगा कम समय में कि सत्ता पर आसीन, सत्ता पर विराजमान आदिवासी हितैषी सरकार कहे जाने वाले सरकार सत्ताधारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब दुमका सीट की बारी आती है तो आप अपने बेटे को लॉन्च करने का काम करते। भाई ऐसा क्या है भाई, आप अपने बेटे के जगह गरीब आदिवासी को अगर यहां से लॉन्च करते, यहां से सीट और सत्ता देने का काम करते, तब आप आदिवासी हितैषी सरकार कहलाते। लेकिन देखिए आज अगर आप हमारे जमशेदपुर कोल्हान चले जाएंगे तो हमारे संगठन के लड़कों को, हमारे संगठन की माओ को, अरे भाई मैंने देख कर आया हूं जेल से, मैंने देखा कि हमारी बहनों को दूध पीता, जिनका बच्चा एकदम बिल्कुल मुझे लगता है कि 1.5 महीना 2 महीना का बच्चा था, वैसी महिलाओं को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये तस्वीर है झारखंड राज्य की। राज्य के 24 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक इस राज्य को स्थानीय नीति नहीं मिला, इस राज्य को अपना परिचय नहीं मिला, डोमिसाइल नीति नहीं बनी जी। अब बताइए मेरा परिचय क्या है कि मैं झारखंड का हूं। आज टाइगर जयराम महतो ने यदि पूरे राज्य में कोहराम मचाने का काम किया है, एक आवाज बुलंद करने का काम किया है, तो मुझे बताइए ये अपराध है क्या? ये अपराध, ये गुनाह है क्या? आज बताइए, जिस तरह से हमारी दीदी दमयंती मुंडा ने कही, इन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत देवेंद्रनाथ महतो को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आपने भी सुना होगा कि रिजवान क्रांतिकारी आपके बेटे को भी जेल के अंदर डाल दिया गया था, डाला था। लेकिन जेल के अंदर जैसे ही हमने प्रवेश किया, हमने कहा जेलर साहब, हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के रखने वाले छात्र हैं, आप हमें जेल के अंदर डाल सकते हैं, टाइगर जयराम महतो के सेना को जेल के अंदर डाल सकते हैं भले ही आप, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर कतई नहीं डाल सकते। इस बात को याद रखिएगा। हमने कहा था कि ये राज्य हमारा है, इस राज्य में करप्टेड नेता, करप्शन वाले लीन नेताओं को इस बार नेगलेक्ट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। शासनकर्ताओं से बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोगों की तबीयत लगातार खराब चलती है, आवाज घिस चुका है, लेकिन हमने कहा है कि जो लोहा जितना तपता है उतना ही धारदार होता है। इस बात को याद रखिएगा। आज अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो इस बात को बताकर जाएंगे कम समय में कि राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग मुसलमानों पर दावा ठोकती है। ये पार्टियां कहती है कि हमारे साथ में मुसलमान और अकलियत वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोगों ने कहा है कि टाइगर जयराम महतो आगे आए हैं, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय को साथ लेकर चलने का प्रण लिए हैं। आज नहीं तो कल इनकलाब का झंडा लहराएंगे और झारखंड को फतह करेंगे। आज देख लीजिए, आपके बीच में संसदीय क्षेत्र 14 संसदीय क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों के कलेजे में वो ताकत नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों को 55 लाख की आबादी अल्पसंख्यक की है, एक भी अल्पसंख्यक बेटे को लोकसभा में देना चाहिए था, नहीं दिया जी। लेकिन आज भी अफसोस देखिए, दुर्भाग्य देखिए
कि हमारे मुसलमानों के दिमाग में ये बात नहीं समझ आती है। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप कि ये लोग सिर्फ आपको डरा कर आपके वोटों को लेने का काम करते हैं, आपके वोट्स को लेने का काम करते हैं। लेकिन यही टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा आगे आया है। इन्होंने कहा था मुझे कि रिजवान आप चिंता मत कीजिए, जिसकी जितनी आबादी है हिस्सेदारी भी टाइगर जयराम महतो लोगों को देगा। आज देख लीजिए, धन नगरी कहे जाने वाले धनबाद कोयला की राजधानी कही जाती है, सबसे हॉट सीट है। इन्होंने आलोचनाओं का सामना किया है ये बेटा आपका, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि मैंने जो वादा कर दिया है सो कर दिया है। वो सीट अल्पसंख्यक के झोली में जाएगा। 1 लाख अंसारी आप देख लीजिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। 1 लाख अंसारी धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। ये किसका देन है? ये टाइगर जयराम महतो का देन है। हम लोग बोलना भी नहीं जानते थे श्रीमान। अपने माओ से कहना चाहेंगे कि आप अपने बेटे को फौलाद बनाइए। आप इस सोच के साथ घर जाइएगा कि हम लोगों ने एक जिम्मेदारी लिया है। हम लोगों ने चाहा है कि माँ के सिकम में, माँ के कोख में जो 9 महीने का बेटा है, 9 महीने के बाद जब वो दुनिया देखता है तब उसकी माँ बड़े लाडो प्यार से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से अपने बेटे को परवरिश देती है। और जब परवरिश देने के बाद वो बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ रोते रोते कहती है कि बेटा घर का कामकाज नहीं चल रहा है, बाप तुम्हारा बीमार है, बहन सियानी हो गई है, बहन का शादी देना है, घर नहीं चल रहा है, तुम्हें पलायन करना होगा। सोचिए उस माँ का दर्द क्या होता होगा। ये राज खनिजों का राज है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को गुजरात और मुंबई भेजने पर विवश है। ये झारखंड की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये झारखंड की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये बेटा यदि झारखंड में जन्म लिया है तो आपको वचन देकर जाते हैं कि राज्य में जैसे ही टाइगर जयराम महतो की सरकार बनेगी, घर से बाहर आपका बेटा नहीं, इसी झारखंड में ही रहेगा और इसी जगह पर रोजी रोजगार कमाएगा। ये वचन देकर जाते हैं। आज हमारा 2 साल 2.5 साल का आंदोलन खड़ा हुआ है और आज लोकसभा आप अपने झोली को, अपने आशीर्वाद को हम लोगों के झोली में देने के लिए आप आगे आए हैं। यही आशा रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार 14 नंबर क्रम संख्या 14 नंबर किसान गन्ना छाप में आप प्रचंड बहुमत के साथ में इतना बटन दबाएंगे कि गन्ने का रस सीधे दिल्ली संसद भवन पे निकलेगा। इस तैयारी के साथ में घर जाइएगा। आज एक गरीब घर की बेटी, एक गरीब निर्धन परिवार से निकलकर यदि आपके बीच में समाज में नेतृत्व करने के लिए आगे आती है या आगे आता है, तो आज देखिए हमारा कल्चर, इसे बुरा मत मानिएगा। ये झारखंड प्रदेश इस रूप में ढल चुका है कि जिनको नोट चाहिए नोट लेता है। लेकिन आपसे निवेदन करने आए हैं, इस मेथड को यदि कोई दूर किया है, बिना नोट का भी यदि कोई वोट दिया है, यदि इसकी अगुवाई किसी ने किया है, तो वो टाइगर जयराम महतो इतिहास रच कर दिखला दिया। हमारे पास एक न्यूज वाले ने फोन किया और कहा कि आप लोगों ने तो सिस्टम ही बदल दिया। हमने कहा कि भाई क्या सिस्टम हम लोगों ने बदला? बोले भाई आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि गिरिडीह और आप लोग जहां पर भी संसदीय क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को दिए हैं, वहां लोग खुद का पैसा से पेट्रोल डलाकर, खुद का चिकन उकन बनाकर और आप लोगों के मतदान के लिए आगे आया हुआ है और ऐतिहासिक मत से आप लोग दिल्ली जा रहे, पहली बार हुआ है। तो ऐसा होता है प्रयास करोगे तो प्रयास, देखिए हम लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके रखा है कि बिना पैसा का वोट देंगे ही नहीं। लेकिन आप सोचिए कि यदि आप सोच लोगे कि एक गरीब परिवार के जो आपके भलाई के लिए सोचता है, आज बताइए CNT SPT कानून बना है 1908 में, पालन हुआ है क्या? पालन नहीं हुआ है जी। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए कानून बना कर गया था। लेकिन आज देख लीजिए, आप चले जाएंगे धनबाद चले जाइए, पूरा आदिवासी बेल्ट रांची चले जाइए, वहां की जमीनों को बाहर के लोगों ने खरीद लिया है। कैसे खरीदा? तो कानून सिर्फ पन्नों पर सीमित हो गया है। लेकिन आपको वादा नहीं, वचन देकर जाते हैं कि बस और कुछ दिन की बाकी है, तैयारी कर लिए हम लोग। टाइगर जयराम महतो जैसे ही दिल्ली जाएंगे, सिस्टम को बदलेंगे और बताएंगे कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र बदहालियों से गुजर रहा है। श्रीमान गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, जिस गिरिडीह जिला से 5 लाख मजदूर बाहर चला गया है, सारे 5 लाख को टाइगर जयराम महतो लेकर वापस बहुत जल्द आ रहे हैं। इस बात को भी बता देना चाहते हैं। दुमका लोकसभा से आप तैयारी कीजिए, टाइगर जयराम महतो उनका मुखिया हो गए और सिपाही बनकर उनकी बहन टुड्डू जी काम करेंगे। आप लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं?
दीजिएगा। हम लोग भाई बोलना नहीं जानते थे, आपके आशीर्वाद से बोलना सीख गए हैं और अब इतना बोलना सीख गए हैं कि आपका बेटा और आपकी बहन दिल्ली दहाड़ने के लिए तैयार है। आपका देन है। ज्यादा नहीं कहेंगे इसलिए कि गला भी लगातार खराब है और हमारे टाइगर जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो है, बड़े भाई आदरणीय टाइगर जयराम महतो को भी आपको सुनना है। अब तो हनी दिल थाम के सुनभाग ने एकदम सुनभाग और आशीर्वाद भी देवक है ना, आशीर्वाद भी देवक। तो इसी सब के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया, हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया और तुमको मिला तो तुमने मुसलमान बना दिया। अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे की जात है मेरे भाई, जो मौका मिला तो कभी मंदिर और मस्जिद में घोंसला बना दिया, मंदिर और मस्जिद में घोंसला बना दिया।